की कहानी है 100 ऊँट समस्या हल करने की सीख देती कहानी। अजय राजस्थान की किसी शहर में रहता था। वह ग्रेजुएट था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, पर वो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं था। हर समय वो किसी न किसी समस्या में परेशान रहता था और उसी के बारे में सोचता रहता था। एक बार अजय के शहर में कुछ दूरी पर एक फकीर बाबा का काफिला रुका हुआ था। शहर में चारों ओर उन्हीं पर चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्या लेकर उसके पास पहुंचने लगे। अजय को भी इस बारे में पता चला और उसने भी फकीर बाबा के दर्शन करने के लिए निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही अजय उनके काफिले तक पहुंचा। वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतजार करने के बाद अजय का नंबर आया। वह बाबा से बोला, बाबा, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरा करती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है तो कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी अपने सेहत को लेकर परेशान रहता है। बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन में सभी समस्या खत्म हो जाए और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? जरूर करूँगा, अजय उत्साह से साथ बोला। देखो बेटा, हमारे काफिले में तो 100 ऊँट है और उनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं तुम्हें चाहता हूँ कि आज रात तुम इसका ख्याल रखो और जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाए तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह बाबा अजय से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? कहा, बाबा, मैं तो एक पल में भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो जाता था। अजय दुखी होते हुए बोला, मैं जानता था कि यही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये सारे ऊँट एक साथ बैठ जाएं। बाबा बोले। अजय नाराजगी के स्वर से बोला, तो सिर्फ आपने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा? बाबा बोले, बेटा, कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो दूसरी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्या होती बनी रहती हैं, कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए? अजय ने जिज्ञासावश पूछा। इन समस्याओं को बावजूद जीवन का आनंद लेने सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात सोते हुए खुद भी ही बैठ गए। कई तुमने अपने प्रयास से बैठा दिए, पर बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे। और जब बाद में तुमने देखा पाया कि तुम्हारे जाने के बाद भी कुछ खुद ही बैठ गए। कुछ समस्या भी ऐसी भी होती है तो कुछ अपने आप खत्म हो जाती है। कुछ को अपने प्रयास को हल कर लेते हैं और कुछ हमारे बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्या को समय पर छोड़ दो। उचित समय में खुद को ख़त्म हो जाती है। और जैसा मैंने पहले कहा, जीवन है और कुछ समस्या रहेगी, पर इसका मतलब यही नहीं है तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता ऊँट को देख पार करने वाला कभी भी सो नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो, चैन से नींद लो। सब जब उनका समय आएगा वो खुद ही हल हो जाएगी। पुत्र, ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करना सीखा और पीड़ा खुद भी कम हो जाएगी। कफिर बाबा ने अपनी बात पूरी की। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।